यूँ तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शख्सियत के कई पहलू हैं। उनका 30 साल पे मुहित सियासी किरदार देखा जाए तो उसमें कम व बेश 10 से 11 साल ऐसे बनते हैं जब वो मुल्क के पार्लिमानी इदारों में अवाम का एतमाद लेकर पहुँचीं। मुझे आज तक याद है 1988 का वो दिन जब वो पहली बार रुकने असम्बली बन के कौमी असम्बली पहुँचीं, और उसके 2 दिन बाद जब स्पीकर कौमी असम्बली का इंतखाब हुआ तो उन्होंने अपने पहले पार्लिमानी कलमात अदा किए, जिसमें उन्होंने कहा कि जनाब स्पीकर, आज हमने आपको जमहूरियत की नज़र किया, जमहूरियत को दे दिया और आप असूलों के मुताबिक ऐवान को चलाएंगे। उन्होंने ऐवान में अपनी मौजूदगी का एहसास इस अंदाज़ में दिलाया कि वो अपनी ज़ाती तलखियों की बजाय कौमी मफाद में कौमी नुक्ता नज़र के साथ अवाम के हकूक़ की निगहबानी के लिए जमहूरी इदारों में अपना किरदार अदा करेंगे। अगरचे उन्हें बहुत आजमाइशें रहीं। पहले दिन ही जब उन्होंने एतमाद का वोट लिया बतौर वज़ीर आज़म, तो कई मजहबी जमातों ने सवाल उठाया कि औरत की हुक्मरानी हो सकती है कि नहीं। उन्होंने सिर्फ़ एक हवाला दिया कि अगर 1960 के अशरे में फ़ातिमा जिन्ना की हिमायत मजहबी जमातें कर सकती हैं तो आज ये मामला मुतनाज़ कैसे हो गया। मोहतरमा को अपने दौर में अदम एतमाद की तहरीक का भी सामना करना पड़ा, जो कि नाकाम हुई, लेकिन उसके बाद भी जो उनकी तकरीर थी वो ये थी कि तलखियों को भुला के बाहम कौम को आगे बढ़ना है। मोहतरमा की हुकूमत ख़त्म हुई, उसके बाद उन्होंने कायदे हिज़्ब इख्तलाफ के तौर पे ये किरदार भी उन्होंने तारीख़ में 2 बार निभाया। एक 1990 से लेकर 93 तक और दूसरी बार 1997 से लेकर 1999 तक। 2 बार वज़ीर आज़म, 2 बार कायदे हिज़्ब इख्तलाफ। तो उस किरदार में भी बावजूद इसके कि बहुत सारी साज़िशों के साथ उनकी सियासी रियाज़ी मुख्तसर कर दी गई, लेकिन उन्होंने एक-एक मरहले पे अपनी गुफ्तगू से, अपने खिताबात से, पार्लिमानी कमेटियों, बल्कि रिवायत पैदा हुई कि पहली बार बावजूद इसके कि वो अपोजिशन की लीडर थीं, उन्होंने कबूल किया कि वो स्टैंडिंग कमेटी ख़ारजा अमूर की उसकी चेयरमैन बनेंगी। दूसरी बार जब मोहतरमा वज़ारत उज़्मा में आईं तो इस अरसे में जितनी भी कानून साजी हुई, मसलन पहले दौर में स्टूडेंट्स यूनियन की बहाली का कानून, मार्शल लॉ रेगुलेशन 60 का ख़ात्मा, दूसरे दौर में विमेन इन डिस्ट्रेस की मदद का कानून, विपिंग पब्लिक प्लेसेस पे उसके ख़ात्मे का कानून, तो ऐसी कानून साजी नज़र आती है जो इंसानी हकूक़ की निगहबान हो, अवाम के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करे। और इस सारे अरसे में मोहतरमा तो तनकीद का निशाना बनती नहीं, लेकिन उन्होंने अपने सख्त तरीन मुखालफिन को भी कभी पार्लिमान के अंदर तज़हीक का निशाना नहीं बनाया, बल्कि वो उनके किरदार को देखा जाए तो महसूस होता है कि वो पार्लियामेंट को सियासत का मका समझती थीं और समझती थीं कि यही वो इदारा है जब मौसर अंदाज में काम करेगा तो इसके काम के नतीजे में आवाम की ज़िंदगियों में तब्दीली आएगी।